हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल, और आज कवर करूंगा 6 से 12 जनवरी तक के सप्ताह को दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो के क्या गाइडेंस है, ये आज मैं कवर करूंगा। आज की इस रीडिंग के लिए हर एक राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है, थोड़े मोड़े संघर्षों के साथ में स्थितियों को आपके पक्ष में लाएगा और सिचुएशन आपके कंट्रोल में रहेगी। आपको यह ध्यान रखना है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में है, आप बस अपने आप को कम या कमजोर ना समझें और ये मानकर ना चलें कि सिचुएशन आपके नियंत्रण से बाहर है। हो सकता है कि परिस्थितियां थोड़ी सी प्रॉब्लम दें, हो सकता है सिचुएशन में थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा करना पड़े, लेकिन अगर आप ये करते हैं तो फिर चीजें आपके अनुसार जैसा आप चाहते हैं वैसी ढलती जाएंगी। किसी बड़ी प्रॉब्लम से इस दिन छूटने के पॉसिबल चांसेस बहुत बढ़िया बने हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में मेष राशि 6 तारीख आपके लिए लगभग 80% का सपोर्ट बनाए हुए है। 7 जनवरी का दिन द्विपक्षीय मामलों में बहुत बढ़िया और सुगम रहेगा। संबंधों में और मधुरता आएगी, लव रिलेशनशिप में और इंप्रूवमेंट और ज्यादा गहराई आने की पॉसिबिलिटीज है। दूसरे तीसरे लोगों की बातें अपने लव रिलेशनशिप के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं सुननी है, न समझनी है, न बिलीव करना है। इस दिन आप इमोशनल रहेंगे अपने लवर या अपने जीवन साथी के प्रति और एक सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा। इसके साथ ही कार्य क्षेत्रों में आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी और आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही ढंग से निभाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन भी आपको 80% का ही सपोर्ट दे रहा है। 8 जनवरी का दिन बताता है स्वास्थ्य में लाभ होगा। किसी मामले को लेकर के अगर संघर्ष थोड़ा सा उस स्थिति में आ गए हैं जहां आपको लगने लगा है कि अब एक ब्रेक की जरूरत है, तो वास्तव में आपको एक ब्रेक ले लेना चाहिए। छोटा सा ब्रेक आपके लिए काम कर जाएगा। अगली चीज, आप जिस परिस्थिति को मैनेज करने की इस दिन कोशिश कर रहे हैं उसका सॉल्यूशन बिल्कुल आपके सामने होगा। थोड़ा सा रुकना और स्थिति को फिर से आंकना, यानी कि दोबारा से उसका पुनर्मूल्यांकन करना, ऑब्जर्वेट करना आपके लिए जरूरी होगा। अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेंगे। बाकी किसी भी मामले में स्थिति को जो डैमेज कंडीशन है वहां से वापस लाने के लिए जो प्रयास इस दिन करेंगे सफल होंगे। ये दिन आपको हालांकि 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, लेकिन अगर आप स्वयं पे विश्वास करते हैं तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा। 9 जनवरी मेष राशि आपके लिए किसी प्रकार की यात्रा या व्यापारिक यात्रा के संयोग बनाएगी। कहीं दूर रहने वाले किसी व्यक्ति से एक ऐसी इंफॉर्मेशन आने की पॉसिबिलिटी है जो आपके काम आ जाए, अथवा किसी मामले पर आपके द्वारा लिए गए डिसीजन और उस पर किए गए कार्यों की वजह से जो आपको सफलता मिलेगी उसे लोग अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे और आपके यश में, सम्मान में वृद्धि होने की संभावना बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट दे रहा है। 10 जनवरी का दिन पारिवारिक उल्लास और सौहार्द और एक रूपता का इंफॉर्मेशन देता है। दैट मीन्स कि आपके परिवार में माहौल अच्छा रहेगा, लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे को सहयोग करके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। साथ ही साथ परिवार में किसी प्रकार का छोटा मोटा सेलिब्रेशन हो इसकी पॉसिबिलिटी है, अथवा आप किसी उत्सव में निमंत्रण प्राप्त कर जाएं इसकी भी संभावना बन रही है। ये दिन आपके
अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर बनाने में या अनमैरिड लोगों के जीवन में अगर विवाह की स्थितियां बन रही हैं तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। यह दिन भी आपको 60% के सपोर्ट पर मिल रहा है। अब 11 तारीख कहता है कि उन्मुक्तता के साथ आगे बढ़िए। छोटे मोटे रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो उसे लीजिए, और अगर आप अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपने थिंकिंग, थॉट या डिसीजन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ नया करना चाहते हैं तो यह दिन उस पर पूरा सहयोग देगा। आपको स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। साथ ही साथ में अगर आप किसी तीर्थ यात्रा के बारे में या किसी धाम पर यात्रा करने या किसी मंदिर पर यात्रा करने के बारे में संकल्प लेते हैं तो उसके लिए ये दिन बहुत बढ़िया है, अथवा किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए भी दिन बढ़िया है। ओवरऑल ये दिन आप अपने ऊपर अगर विश्वास करते हैं तो 100% सपोर्ट देगा जीवन के सभी एस्पेक्ट्स में। 12 जनवरी का दिन बताता है कि थोड़ा सा एंथुजियास्टिक रहेंगे और थोड़ा सा मनमौजी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करने वाली मेंटालिटी अपहोल्ड कर लेंगे, जिसकी वजह से आप लोगों की परवाह नहीं करेंगे, उनके पॉजिटिव और निगेटिव बिहेवियर को भी अवॉइड करेंगे और अपने कार्य में आगे बढ़ करके श्योर शॉर्ट सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। ये दिन आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है। नए काम शुरू कर सकते हैं, पुराने कार्यों में तेजी ला सकते हैं या किसी टारगेट को हिट कर सकते हैं। लेकिन लव रिलेशनशिप में यह दिन आपको केवल 30% का सपोर्ट देता है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे जो उसे पसंद नहीं आएगा। अदरवाइज लाइफ के अन्य क्षेत्रों में यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि यानी कि टॉरस आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है थोड़ी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगा, जिसकी वजह से आपके कार्य में थोड़े व्यवधान आ जाए, लोगों का कुछ डिस्टर्बिंग बिहेवियर आपको देखने को मिले या छोटे मोटे मामलों में कुछ आर्गुमेंट्स हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। इस स्थिति को पहले फेस में आपको अवॉइड करना है, अपने काम पर बने रहना है, इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकेंडरी, अगर आपके अवॉइड करने के बावजूद सिचुएशन एज इट इज रहती है और व्यवधान बने हुए हैं और आपके कदम पीछे हटाने के बावजूद वो नहीं हट रहा, सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि भाई कोई हमसे आर्ग्यू करना चाहता, हम पीछे हट गए, कोई हमसे झगड़ना चाहता, हम पीछे हट गए, कोई हमारे काम में उंगली कर रहा है, हम पीछे हट गए, छोड़, जाने दो, इग्नोर करो। लेकिन भाई उसकी उंगलीबाजी रुकी नहीं रही है, उसका विरोध रुक ही नहीं रहा, उसकी बदतमीजियां रुक नहीं रही हैं। फिर आपको क्या करना है, पूरे जोश के साथ आगे बढ़ना है और सामने वाले को जो भी नुकसान फिर होता है उसकी परवाह नहीं करनी है, ठीक है। और उसकी सोशल वैल्यू, इमेज, इंसल्ट या नुकसान की बिल्कुल कद्र किए बिना, बिल्कुल परवाह किए बिना आप आगे बढ़िए और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बिल्कुल जूझ जाइए। और इस बार जब आगे बढ़िए, अभी तो पीछे हटने का था पहले फेस में, लेकिन जब दूसरे फेस में आप आगे बढ़े, अगर आगे बढ़ने की नौबत आती है और आप आगे बढ़ गए तो फिर अब आपको पीछे नहीं हटना है, ठीक है। अब पीछे नहीं हटना, और अगर अब आप पीछे हट गए तो हार जाएंगे, और अब की बार पीछे नहीं हटे तो आपको आगे बढ़ने और सक्सीड होने से कोई रोक नहीं पाएगा। यह दिन आपको 50% का सपोर्ट देगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में, और 50% आपके विरुद्ध भी काम करेगा। पीछे हटने को पहले फेस में इसलिए बोला क्योंकि चीजें आपके विरुद्ध हैं। सेकंड फेस में जब आप आगे बढ़ते हैं और पीछे हटने से मना करते हैं तो वो 50% का नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको अपना बेनिफिट मिल जाएगा, याद रखिएगा। 7 जनवरी ये बताता है कि किसी एक मामले में थोड़ा डिले होने की पॉसिबिलिटी है। आप थोड़ा जल्दबाजी में या जरूरत से ज्यादा उत्साह में एक ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिस पर आपको ही भरोसा न हो, लेकिन आपका उत्साह बहुत ज्यादा हो कि अरे ये हो जाए तो बहुत बढ़िया। भरोसा नहीं है कि हो जाएगा, लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया। इस अजम्पशन में मत रहिए, ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान दीजिए, और ग्राउंड रियलिटी पर ध्यान देकर जो डिसीजन लेंगे, जो कर्म करेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। ये दिन आपको अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा, यानी अपॉर्चुनिटी डे रहेगा, और इस अपॉर्चुनिटी डे को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इस दिन की उपलब्धियों को, अवसर को इस्तेमाल करते हैं तो इसका फायदा मिलेगा।
जल्दबाजी से बचिए और दूसरे लोगों के मैनिपुलेशन से भी स्वयं को बचाना है। सोशल वैल्यूज में यह दिन आपको सावधान रहने को कहता है, जबकि लाइफ के अदर एस्पेक्ट में यह दिन आपको 60% का सपोर्ट दे रहा है। वृषभ राशि, 8 जनवरी का दिन बताता है कि इस दिन आप किसी नए कार्य में इन्वॉल्व हो सकते हैं या नई योजना मन में आ सकती है या नए विचारों से ओतप्रोत हो सकते हैं। इस दिन एक तेजी आपके अंदर रहेगी, जो सोच आएगी उसे जल्दी एग्जीक्यूट कर ले जाएं, इसकी एक मेंटालिटी बनेगी या एंजाइटी बनेगी, थोड़ा सा उत्सुकता बनेगी। जल्दबाजी इस दिन कर सकते हैं अगर आपका प्लान स्टार्ट से लेके एंड तक का बना हुआ है तो, ठीक है। 1 किलोमीटर जाना है, शुरू यहां से करना, अंत वहां करना, इतना पूरा पता है तो दौड़िए। और शुरू यहां से करना है, फिर रास्ता हमें खोजना है, फिर वहां मंजिल मिलेगी, तो फिर दौड़िए नहीं, वरना फिर गड़बड़ हो सकती है। मतलब फिर इत्मीनान से काम करना है, ठीक है। इस दिन जिन कार्यों को हाथ मिलेंगे उनमें आपको सफलता मिलेगी, थोड़ा मैनेज करके चलिए। चीजें अच्छी, पॉजिटिव और 90% के सपोर्ट के साथ बनी हुई हैं। 9 जनवरी का दिन बताता है कि किसी प्रकार का व्यवधान आने की पॉसिबिलिटी आपके कार्य में है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी यह है कि आपके अपने ही जान पहचान के लोग आपकी लेग पुलिंग करें, अपने ही जान पहचान के लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर दें या सामने से आपका विरोध करें। आपको इस बार फर्स्ट फेस में पीछे नहीं हटना है, फर्स्ट फेस से ही आपको लड़ना है, जूझना है, सामना करना है और बिल्कुल पीछे हटने से मना कर दीजिए। जीत आपकी होगी। 70% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट में बना हुआ है। 10 जनवरी का दिन बताता है परिवार को लेकर के, अपने परिवार को लेकर आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। परिवार आपकी बात को समझ पाएगा और आपकी फैमिली रिस्पेक्ट पहले के मुकाबले थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। ये एक ऐसा दिन है जो आपको बताता है कि आप चीजों को स्वीट और सॉफ्ट तरीके से मैनेज करना पसंद करेंगे और यकीनन इस दिन चीजें स्वीटली और सॉफ्टली मैनेज होती चली जाएंगी और मल्टीपल लेवल पर आपको बेनिफिट्स देती जाएंगी। यह दिन फ्रूटफुल है और जिन मामलों, जिन क्षेत्रों में आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता भी देंगी। 11 जनवरी का दिन बताता है किसी एक बात को लेकर मन उदास रह सकता है, नाराज रह सकता है। किसी एक बात को लेकर मन में एक ऐसी दुविधाजनक स्थिति आ सकती है जहां आपको लगे कि आज पता नहीं, या तो मेरा मन नहीं है या चीजें मेरे पक्ष में नहीं है। दूसरी फेस में यह हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि फला चीज की कमी होने की वजह से मैं ये कार्य नहीं कर सकता या ईश्वर ही मेरा साथ नहीं देते इसलिए मेरे काम नहीं बनते। ये सारी निगेटिविटी को साइड करिए, जितनी पॉजिटिविटी थोड़ी मोड़ी बची है उसको बटोरिए, आगे बढ़िए, कार्य को करिए, आपको सफलता भी मिलेगी और ईश्वर का सपोर्ट भी मिल जाएगा। यह दिन 70% आपको सपोर्ट करेगा और अगर आप स्वयं पर विश्वास करके काम करते हैं तो 30% का जो बचा हुआ है वो ईश्वर के सहयोग के द्वारा जुड़ जाएगा। 12 तारीख बताता है कि इस दिन आप परिवार के साथ में अच्छा समय बिताएंगे या उन लोगों के साथ जिनके प्रति आपका दिल का रिश्ता बना हुआ है, ठीक। एक अच्छा माहौल, सौहार्दपूर्ण वातावरण आपको मिलेगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, उदासियां समाप्त होंगी। इस दिन आपके किसी कार्य के पूर्ण होने की खुशी भी आपको होगी या किसी योजना में सफलता का एक इंफॉर्मेशन मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आने वाले भविष्य के लिए योजना बनाने हेतु भी इस दिन को इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा सिर्फ एंजॉय करिए, मौज मस्ती करिए और कल का कल देखिए। यह दिन आपको 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि, आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके एफर्ट के बेसिस पर चीजें आपके पक्ष में मुड़ेगी। अगर आप सॉफ्टली हैंडल करेंगे तो मुड़ेंगी नहीं आपके पक्ष में, थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी तो हो जाएगा। दूसरा, जिससे आपको प्यार है, आपके जीवन साथी हो या आपके लवर हो, उनसे झगड़ा ना हो पावे इस दिन, इसका बस ध्यान रखना है, ठीक है। इस दिन आपको एक मंत्र मैं बता रहा हूं, उसका पालन करना है और मंत्र यह है कि तू ही मेरा प्रियवर है, तू जो बोले सो हरि कथा, तू जो कहे सब सही, एवरीथिंग इज ओके, ठीक। तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, अर्थी को बारात कहो तो बारात कहेंगे। इसी मेंटालिटी में रहिए, झगड़ा नहीं होगा।
और अगर किसी वजह से झगड़ा हो जाए तो आपको ही डाउन होना पड़ेगा, अन्यथा स्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हो सकती हैं। अगला, इस दिन आप अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ किसी भी डील को फाइनल ना करें तो अच्छा होगा। एक दिन का समय ले लें। हाँ जी, एक दिन का समय ले लें, क्योंकि एक दिन का समय आपके लिए बहुत यूनिक होगा, अच्छा होगा, बेटर होगा और आगे चीजों को अच्छा कर देगा। ये दिन आपको आपके सभी कार्यों में केवल 30% का सपोर्ट कर रहा है, इसलिए सावधानी से इस्तेमाल करिए। 7 जनवरी का दिन बताता है कि निर्णय लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए यह दिन बढ़िया है, इसलिए सोचिए, विचारिए और स्वयं डिसीजन लीजिए। उन मामलों में जहां आप अटक गए, भटक गए, आप एडवाइस ले लीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस ले लीजिए, लेकिन निचोड़ खुद निकालिए और अंतिम कंक्लूजन पर स्वयं को पहुंचाइए। किसी और का डिसीजन अपने ऊपर नहीं थोपना। याद रखिएगा, आप मिथुन राशि हैं, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी है, तो उसका इस्तेमाल करिए। साथ ही साथ इस दिन आपके द्वारा जिन भी कार्यों में इनिशिएट किया जाएगा, शुरुआत की जाएगी या इन्वेस्ट किया जाएगा, उनमें आपको फ्यूचर में श्योर शॉर्ट सक्सेस मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है कि आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए हेल्पफुल हो और इसका आप एडिशनल बेनिफिट पा जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन ऐसा है जो आपको आर्थिक मामलों में सफलता देता है, व्यावसायिक मामलों में सफलता देता है, और आप अपने मन को अगर शांत करने, सुकून पाने या मन को प्रसन्न करने की दृष्टि से किसी कार्य को हाथ में लेते हैं तो उसमें भी यह दिन आपको सफलता देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 9 जनवरी का दिन बताता है कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच की उलझन का शिकार होने की पॉसिबल चांसेस इस दिन बहुत बढ़िया है। इस वजह से आपको चाहिए कि आप पॉजिटिविटी की ओर मुड़ जाएं, नेगेटिविटी की ओर ना मुड़ें, क्योंकि अगर आपने पॉजिटिविटी को लुक आउट करना शुरू कर दिया तो आपका विजन पॉजिटिव हो जाएगा, माइंड पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव चीजें भी खींचकर पॉजिटिव की जा सकती हैं, ऐसी मेंटालिटी बन जाएगी। अगर आपने नेगेटिविटी की ओर अपना रुख कर लिया तो यह सब उल्टा हो जाएगा, इसलिए इसका ध्यान दें। इस दिन आपको 50% का सपोर्ट रहेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। आपको थोड़ी प्रॉब्लम दिखेंगी, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। मन को पॉजिटिव रखिए, सिर्फ मन को पॉजिटिव करते चले जाइए और आप देखेंगे कि सारी उलझन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलना शुरू हो गया है। 10 जनवरी का जो दिन है यह बताता है कि द्विपक्षीय मामलों में यह आपको सहयोग देगा। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में, घरेलू मामलों में, रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ जरूरत पड़ने पर आप एक से अधिक 2 कार्यों को भी एक साथ अच्छी तरह से मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप सिचुएशन को इस तरह मैनेज करेंगे जैसे वो आपके बाएं हाथ का खेल हो। बहुत ज्यादा एफर्ट किए बिना आप सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके चीजों को बेहतर तरीके से मैनेज करने में कामयाब होंगे। आपको अपने पास्ट की निगेटिविटी से खुद को हटाना है, बचाना है, डिस्कनेक्ट करना है, बाकी चीजें ठीक। 80% का सपोर्ट 10 तारीख को आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में मिल जाएगा। 11 जनवरी का दिन बताता है ये एक सेलिब्रेशन का दिन होगा, जब आप अपने परिवार या मित्र या संबंधियों के साथ दिन को अच्छी तरह से एंजॉय करें। किसी एक सिचुएशन के ऊपर एक सेलिब्रेशन होने की पॉसिबिलिटी भी बनती है। वैवाहिक संबंध में और प्रगाढ़ता, मजबूती आवे, प्रेम संबंध और अच्छे हो जाएं या शादी की बातचीत में पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, इसकी वजह से भी आपका मन बहुत ज्यादा खुश रहे, इसकी संभावना बन रही है। इस दिन आप अपने व्यापार या अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करें, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 12 तारीख की। यह दिन बताता है कि मन किसी बात को लेकर के थोड़ा सा सकुचाया हुआ होगा और आपको ऐसा लगेगा कि आज के दिन को बस इजी तरीके से निकाला जाए, तो एक प्रकार की इनसिक्योर फीलिंग आने की पॉसिबिलिटी है। किसी एक मामले को लेकर या एक से अधिक मामले को लेकर आपका मन एक संशय में, एक डाउट में आ सकता है। आपको बस थोड़ा सा याद करना है, मेमोराइज करना है कि आपने अपनी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और ये भी प्रॉब्लम आप निकाल ले जाएंगे। सेल्फ रियलाइजेशन से आपका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और आप चीजों को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन अगर नहीं करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लैक बनेगा और उस कमी की वजह से आप चीजों को ठीक से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो ये दिन दोहरे चरित्र का है। पहले में जब आप कॉन्फिडेंट लेस हैं, 40% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर आपने अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर लिया तो यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है थोड़ी प्रॉब्लम्स के साथ में रहेगा या किसी मामले में आपको प्रॉब्लम दे सकता है। पैनिक डिसीजन नहीं लेना है, घबराकर किसी भी मामले पर कोई निर्णय नहीं करना। याद रखिएगा, इस दिन आपके किसी कार्य में रुकावट या समस्या या आपका काम ही खराब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। इस दिन को शांतिपूर्वक निकलने दें, किसी नए काम में मत जुड़े और बस अपने डेली रूटीन पर बने रहिए। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता जीवन के सभी क्षेत्रों में, और इस दिन किसी प्रकार का बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, न कोई निर्णय लेना है। 7 जनवरी का दिन वापस चीजों को बहुत ज्यादा बेहतर कर देगा, बिल्कुल यू टर्न कर देगा और आपके लिए बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इस दिन आप सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे और 7 जनवरी को आप अपने प्लान्स को सही ढंग से एग्जीक्यूट करने में कामयाब होंगे, जिसकी वजह से आपकी योजना के अनुसार किए गए कार्यों पर मिलने वाली सफलता 100% आपके पक्ष में रहेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 8 जनवरी का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी कर्क राशि, जिसकी वजह से आपके कार्य बनते जाएंगे। आप बस नैतिकता का पालन करें, चीजों को इजी ढंग से मैनेज करें और किसी भी प्रकार का 3-5 वाला काम ना करें। सीधे सपाट बने रहें, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि हम सीधे और अच्छे बच्चे बने रहें। यह दिन आपको आपके हर कार्य में सफलता देता जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस आपको देगा, जहां आपके बीच के संबंधों में और मजबूती और गहराई आएगी। 60% से लेकर के 100% के बीच का सपोर्ट यह दिन आपको बनाकर वोलाटाइल रूप में यानी अप डाउन करके देता जाएगा। 9 जनवरी का दिन कर्क राशि बताता है व्यापारिक यात्रा होने के संयोग हैं। आप किसी ऐसे मामले को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें आपका अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो और उसकी वजह से आप उसको मैनेज करके सफलता प्राप्त करें। साथ ही साथ किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कार्य करेंगे उसमें भी सफलता मिलेगी। आर्थिक व्यापारिक दृष्टि से यह दिन बढ़िया है, मुश्किलों को मैनेज करने में कामयाबी मिलेगी। घरेलू मामलों में भी और सामाजिक मामलों में भी यह दिन आपको इंप्रूवमेंट देगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% का सपोर्ट दे रहा है। 10 जनवरी का दिन बताता है कि थोड़ा सा इंट्रोवर्ट रहेंगे, जिसकी वजह से आप स्वयं में ही सोच विचार करें और सोच विचार करके आगे बढ़ने की मेंटालिटी अपहोल्ड करेंगे। यह दिन इसी मामले पर आपको सपोर्ट करेगा। आपको ऐसा करना चाहिए जिससे आप स्वयं को ही सेल्फ एनलाइट कर पाएंगे और अपने आगे के मार्ग को स्वयं प्रशस्त करके आगे बढ़ के सफलता अर्जित कर पाएंगे। यह दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं दे रहा। 11 जनवरी का दिन बताता है कि सिचुएशनली चीजें अपने आप आपके पक्ष में मुड़ती जाएंगी। ईश्वर की कृपा आप पर इस तरह से रहेगी कि आपके कार्यों के बनने की संभावना बढ़ती जाएगी। बस आप पहले से कोई परसेप्शन बना करके ना चलें, पहले से निगेटिव या पॉजिटिव परसेप्शन नहीं बनाना, थोड़ा न्यूट्रल रहना और ईश्वर के ऊपर छोड़ना है कि मुझे कर्म करना है, फल देना ईश्वर का कार्य है, वो देखेंगे। इस दिन आपके बारे में, आपके मामले में चीजें आपके पक्ष में बनी रहें, इसके लिए यह दिन आपको लगभग 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 12 जनवरी का दिन बताता है कि किसी प्रकार की सुखद यात्रा होने के संयोग हैं, अथवा आप किसी छुट्टी पर जा सकते हैं या कहीं से कोई प्रेम पूर्ण संदेश, जरूरी नहीं लव रिलेशनशिप का हो, कोई प्यार भरा मैसेज आपको आए, आपके सहयोगी, मित्र, रिश्तेदार, आपके बिजनेस में, किसी भी चीज में जो आपको आपके मन को प्रसन्न कर जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। साथ ही साथ किसी पुराने मित्र अथवा रिश्तेदार से मिलने की संभावना भी बन रही है। कार्यों में आपकी तत्परता या आपका इंथुजियाज्म आपके कार्यों को सही दिशा में तो रखेगा, लेकिन इस दिन आप काफी स्वीट, सॉफ्ट और लेजी भी होंगे। इस वजह से बहुत ज्यादा बड़ी सफलता मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन दिन बढ़िया है, बुरा नहीं है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 6 जनवरी का दिन इस तरह का रहेगा जिसमें आप
अपने आप को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसकी वजह यह है कि आपका स्वयं पर थोड़ा डाउट आ सकता है। यह डाउट यूजलेस है, बेसलेस है, आपको डाउट नहीं रखना है। अगर आप अपने डाउट को पकड़कर बैठ गए तो ये दिन 40% आपको सपोर्ट करेगा। कई मामलों में आपके सोचे हुए कार्य ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपने अपने डाउट को जीत लिया, अपने संदेह को जीत लिया और स्वयं पर से संदेह या डाउट हटा दिया, तो ये दिन पलटकर वापस आपको सपोर्ट करेगा। 80% की पॉसिबिलिटी है कि इस दिन आप व्यापारिक आर्थिक मामलों से लेकर सोशल मामलों में भी अपने आप को मैनेज कर पाएं और जिन मामलों में आप जो सफलता अर्जित करना चाहते हैं वो आपको मिल जाए। 7 जनवरी का दिन बताता है भाग्य आपके पक्ष में रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक योजना बनाने की जरूरत है। योजना के अनुसार कार्य करेंगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। आर्थिक मामलों में, एजुकेशनल मामलों में, प्रॉपर्टी के मामले में और अपनी इमेज को इवेल्युएट करने के मामले से लेकर के अपने शत्रुओं को डोमिनेट करने के मामले तक में यह दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। सिंह राशि 8 जनवरी का दिन बताता है कि बहुत इजी तरीके से आपके कार्य होते जाएंगे, लोगों का सहयोग रहेगा और आप सिचुएशन को इत्मीनान के साथ अपने पक्ष में मुड़ता हुआ देखेंगे। आपको चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी का, इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने कार्यों को बनाते चले जाएं। यह दिन आपको इस चीज में सहयोग देगा जहां आपके द्वारा सोचे हुए कई कार्य सिचुएशन के आपके पक्ष में होने, लोगों के आपके पक्ष में होने की वजह से होते जाएं। तो इसे होने दीजिए और लाभ उठाइए। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है कि आप एक नई महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आ जाएंगे या आपके दिमाग में आ जाएगी, जिसके ऊपर आपको कार्य करना ही है, ऐसी मेंटालिटी बनेगी। आप कुछ नया हासिल करना चाहेंगे, अपनी इमेज को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए कुछ नया करने की मंशा बन सकती है, मेंटालिटी बन सकती है। आपको इस लालच से बचना चाहिए। आपके कार्य में, योजना में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके लालच में कमी रहेगी। इसलिए लालच को हटाएं और अपनी योजना पर कार्य को करें और जो रिजल्ट आएगा आने वाले भविष्य में, जब कभी भी आएगा, वो आपकी इमेज को इंप्रूव भी करेगा, आपके गर्व को पोषित भी करेगा। ये दिन आपके लिए सहयोगी बना रहेगा। 60% आपके पक्ष में। इस दिन आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसलिए लोगों की बातों से होशियार रहिएगा। 10 जनवरी का दिन बताता है काफी पैशनेट रहेंगे, जिसकी वजह से जल्दबाजी में या जल्दी जल्दी अपने कार्यों को करने की योजना बना सकते हैं। तो ये दिन कहता है कि आप अपनी योजना में गलत नहीं है, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी। एक एक करके काम करते जाइए और सफलता आपके लिए बिछती चली जाएगी, आपके चरणों में आती चली जाएगी। इस दिन आप अपने आप को जितना संयमित रखकर कार्य करेंगे उतना श्योर शॉट सक्सेस मिलेगी और जितना असंयमित होंगे, जितना अनस्टेबल रहेंगे, आपके कार्य में तेजी तो रहेगी, लेकिन आपकी अनस्टेबिलिटी चीजों को आपके पक्ष में लाने से रोक देगी। तो इसका ध्यान रखिएगा। यह दिन हालांकि आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। सिंह राशि 11 जनवरी का जो दिन है, यह बताता है कि आपके मन में एक उदासी, एक निराशा की भावना आ सकती है, जिसकी वजह से आप समझ ना पाए कि आज मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। ज्यादातर मामलों में आपका मन आपको निगेटिव अप्रोच में डालेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि चीजें, सिचुएशन, लोग मेरे विरुद्ध हैं। इसको साइड करिए, बस अपनी योजना पर कार्य करिए। कुछ भी आपके विरुद्ध नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है, इसलिए अपने लगने को हटाइए। आपको जो लग रहा है अकॉर्डिंग टू दैट 80-90% चीजें आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि 80% दिन ये सिचुएशन आपको सपोर्ट करेगी लाइफ के हर एस्पेक्ट में। 12 जनवरी का दिन एक छोटे से परिवर्तन को दिखाता है, एक नए अध्याय का आपके जीवन में जुड़ने की पॉसिबिलिटी को बनाता है। और इस दिन इस चीज के लिए अपने आप को इंश्योर करिए कि आप नई चीजों का स्वागत करेंगे, खुले मन से स्वीकार करेंगे और जो परिवर्तन आपके जीवन में होगा, हो रहा है, उसे एक्सेप्ट और एडमिट करते चले जाएंगे। सिचुएशन अनायासी ऑटोमेटिक तरीके से आपके पक्ष में रहेंगी, जिसका आपको लाभ मिलेगा। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं और इस दिन आपके द्वारा जिन भी कार्यों में आप लगते हैं, काम करते हैं, उसमें सफलता मिलनी सुनिश्चित है। यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच आपको फंसा सकता है, इसलिए सावधान रहिए और केवल मन को पॉजिटिव चीजों की ओर मोड़िए। अगर आपने मन को नेगेटिव चीजों की ओर मोड़ा तो आपका मन नेगेटिविटी को अपहोल्ड करेगा और सारी चीजें नकारात्मक दिखती चली जाएंगी। अगर आपने पॉजिटिविटी की ओर अपने मन को मोड़ लिया कि सारी नेगेटिविटी में भी पॉजिटिव क्या है, ठीक है, तो आपका मन पॉजिटिव हो जाएगा और नकारात्मकता में सकारात्मकता ढूंढ लेगा। और इसका फायदा क्या होगा कि आपके रुके हुए मार्ग खुल जाएंगे, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप इस दिन को यूज कर पाएंगे अपने बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए, फेवर के लिए। यह दिन आपको 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है एक संघर्षात्मक स्थिति का सामना करेंगे। आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंस सकते हैं या आपके सामने आ सकती है जहां आप अपने आप को नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर इस स्थिति से आपका सामना होता है तो आपको चाहिए कि सिचुएशन को या चैलेंज को स्वीकार करें और उसे मैनेज करने की कोशिश करें। आपके लिए शुरुआती मैनेज करना इजी नहीं होगा, लेकिन एक बार आपने मैनेज करना शुरू किया तो चीजें इजी होती चली जाएंगी और आप इसे न सिर्फ मैनेज कर पाएंगे बल्कि इस चैलेंज, इस संघर्ष की स्थिति में जीत जाएं, विन कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। यह दिन आपको आपके संघर्षों से सफलता देता है और 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है एक इनसिक्योर फीलिंग रहेगी और ऐसा लगेगा कि लोगों का अप्रोच आपके लिए आज नेगेटिव है। आपकी सोच गलत नहीं है, सचमुच ऐसा ही होने वाला है, इसलिए आप दूसरों के मामलों से खुद को जरा दूर रखें। अपने मन की नेगेटिविटी को स्वयं पे हावी न हावी होने दें और स्वयं के लिए एक मध्य मार्ग बनाएं जिससे आप स्वयं को सिचुएशन में मैनेज कर सके और निकाल सके। दूसरों की परवाह मत करिए, खुद को सिचुएशन में अपने आप को कैसे निकालना है, यानी इस दिन को केवल अपने लिए मैनेज करिए। किसी दूसरे के नफा नुकसान, फायदे नुकसान दोनों की परवाह मत करिए, ठीक। और अगर आप एक नैरो माइंडेड पर्सन की तरह से सोचते हैं तो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस दिन आपको मिल जाएगा। वाइड मत रहिए, नैरो रहिए, ठीक रहेगा। यह दिन 20% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है कि आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगे या मन एक ऐसी स्थिति का सामना करेगा जहां आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी या टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर एक से अधिक अपॉर्चुनिटी है तो ध्यान दीजिए कि सबसे अट्रैक्टिव और मुश्किल दोनों एक साथ, जो सबसे आकर्षक भी है और मुश्किल भी है उसे चुनिए, ठीक है, दोनों एक साथ है। अथवा अगर टारगेट का मामला है तो ध्यान दीजिए कि आपका पहला टारगेट कौन सा है, अभी नया वाला नहीं, किस टारगेट पर काम कर रहे थे उसी पर चलिए, तो चीजें ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी, मैनेज रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी और आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी 70% है। 10 तारीख बताता है सोशल इमेज आपकी बढ़ेगी, परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी, व्यापार में आपके द्वारा लिए गए निर्णय या कार्य क्षेत्र में लिए गए निर्णय सही होंगे, आपकी इमेज वहां भी इंप्रूव हो इसकी पॉसिबिलिटी है। शत्रु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को अच्छे ढंग से मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 11 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक मामलों में अपनी प्रगति को लेकर, अपनी तरक्की को लेकर के मन में एक विचार आ सकता है। यह विचार अभी बच्चा है, इनिशिएट किया गया है, एकदम शुरुआत है, बचकाना विचार है। इस पर काम करके इसे बेहतर किया जा सकता है और जब बेहतर विचार बन जाए यानी कि एक प्रॉपर योजना बन जाए तब उस पर कार्य करके सफल हो जा सकता है। अभी की जो थॉट होगा उसमें सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए अपने थॉट को थोड़ा प्रोसेस करना है, उसके नुआंसेस को चेक करना है, उसमें कमियां हटाना है और उसे फुल प्रूफ बनाना है। याद रखिएगा आगे ये दिन आपको अपॉर्चुनिटी भी देगा, रेडीमेड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने उसको ध्यान दिया और कैच किया तो उसका फायदा मिल जाएगा। यह दिन कहता है कि धन के मामले में दिखावा नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखिए। बाकी दिन बढ़िया, अच्छा, 60% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 12 जनवरी का दिन बताता है कि आप काफी मेहनती रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे और आपके अकॉर्डिंग ये दिन मूव होता चलेगा। आप जिस कार्य को साधेंगे सधता जाएगा, जिस कार्य को छोड़ेंगे छूटता जाएगा। आप अगर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने के एफर्ट्स करते हैं तो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग मुड़ेगी। आप चाहते हैं कोई सिचुएशन क्लोज आउट हो जाए, आप सिचुएशन से बाहर आ जाए, उस पर काम करिए, ये भी हो जाएगा। इन चीजों के अलावा एडिशनली ये दिन आपको आर्थिक प्रगति के लिए काफी सपोर्ट करेगा। टोटल कुल मिलाकर के 80% का सहयोग ये दिन आपको देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में।
तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है ये अच्छा रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा, आर्थिक मामलों में प्रगतिदायक रहेगा, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी देगा, आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में सहयोग देगा और आपको मल्टीपल ऐसे अवसर देगा जहां आप चीजों को अपने पक्ष में न सिर्फ मोड़ सकें बल्कि अवसरों का लाभ उठाएं और जो चाहते हैं करना वो कर ले जाए। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 7 जनवरी अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को थोड़ा सा टालने की कोशिश करें। दैट मीन्स रोजाना के कार्य करें, किसी नए कार्य में न जुड़े, किसी को उधार न दें, उधार न लें। और अगर कोई सिचुएशन खराब हो रही है किसी भी मामले में, रिलेशन में, आपके कार्य में, व्यापार में, कहीं भी, ठीक, जो आपको नहीं पसंद कि भाई ये स्थिति इस तरह नहीं बिगड़नी चाहिए, तो 2 काम करना है। सबसे पहला, मानिए कि ईश्वर के द्वारा ये किया जा रहा है और मैं नतमस्तक हूं, मुझे स्वीकार है कि हे भगवान, जो तुम अच्छा बुरा करो सब हमको स्वीकार। भगवान हमारे जीवन में अच्छी अच्छी चीजें दे, हम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ बुरा दे तो हमें वो भी स्वीकार करना है ना, भागना नहीं है। स्वीकार करने से ही वो चीज रुक जाएगी, ईश्वर फिर उसको रोक देंगे, होल्ड कर देंगे। दूसरा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनी जहां एक पैनिक बन गया, एक घबराहट की स्थिति बन गई, ठीक, तो वहां पर घबरा कर, डर कर, पैनिक होकर कोई डिसीजन नहीं लेना। अगर कितना भी जोर आए कि नहीं अब तो कुछ ना कुछ फैसला करना पड़ेगा, 1 दिन का डिले मार दीजिए कि मैं कल डिसीजन लेंगे, अब आज जो होना है हो जाए। अगला कहता भाई साहब नुकसान हो जाएगा, बहन जी आज अभी बताओ वरना नुकसान हो। बोलो कोई बात नहीं, छोड़ो, कल फैसला करेंगे, आज नहीं, 1 दिन छोड़ो, कल। किसी से जुड़ा हुआ कोई मामला है उसको बोलिए कल, आपसे जुड़ा मामला है सोचिए कल, बात खत्म, ठीक। इस दिन को आप सिर्फ निकल जाने दीजिए, ज्यादा इस दिन दिमाग मत लगाइए। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। अब कल पर आते हैं, यानी 8 तारीख। 8 तारीख वापिस चीजों को खींचकर ठीक कर देगा। डिसीजन लेने वाले मामले में जो पैनिकनेस थी वो खत्म हो जाएगी और चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। 1 दिन की घबराहट और दूसरा दिन सब ठंडा, ये इस तरह का होगा। तो 7 तारीख की घबराहट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ना आप करें ना आपके लिए होगी। 8 तारीख आपके लिए अच्छा, फ्रूटफुल, बढ़िया रहेगा। नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी और आप अपने कार्य को सही ढंग से मैनेज करने में कामयाब होंगे। परिवार में आपका सहयोग बढ़ेगा या परिवार का सहयोग आपके लिए बढ़ेगा और आपकी इमेज इंप्रूव होगी, सोशल और फैमिली दोनों में। यह दिन आपको सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में 100%। तुला राशि 9 तारीख कहता है कि यह दिन भाग्यकारी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाग्यकारी है, क्योंकि भाग्य के इस दिन का जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव और आपके पक्ष में मिलेगा और आपकी सफलता के लिए मिलेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक। तो इस दिन जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन्हें ग्रैब करिए, वो श्योर शॉर्ट सक्सेस देंगी। आपके जीवन में 2 घटनाक्रम होंगे, एक आपको करना है, एक ऑटोमेटिक होगा। पहला जो ऑटोमेटिक है वो ये कि कुछ चीजें ऑटो बैलेंस हो जाएंगी। अब आपको यह करना है कि उस बैलेंस को थोड़ा और मेंटेन करके कंटिन्यू बना रहे, इसका ध्यान भी रख लेना है। अगर आप ये कर लेंगे तो अगले काफी समय तक चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। यह दिन आपको रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामले में 100% सफलता देगा। 10 जनवरी का दिन बताता है कि स्मूथली चीजें मैनेज होती जाएंगी, शत्रु आपके विरुद्ध नहीं होंगे या अगर होंगे तो कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। दूसरों का सहयोग भी आपको मिलेगा और आपके कई सारे कार्य बनते चले जाएं। निर्णय लेने के लिए यह बढ़िया दिन है, चीजें अच्छी पॉजिटिव आपके पक्ष में रहेंगी, सोशल इंप्रूवमेंट बढ़ेगी और यह दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में 100% सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं 11 तारीख की। यह दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बताता है और बताता है कि आप अपने मन में चल रहे किसी भी डिस्टर्बेंस को मैनेज करने में कामयाब होंगे। निर्णय लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जरूरत पड़ती है सही गलत में चुनने की तो सही को चुनिए, गलत को नहीं। स्वार्थ और निस्वार्थ में निस्वार्थ को चुनिए, स्वार्थ को नहीं। और यह दिन आपको थोड़ी प्रेरणा देगा कुछ नया सीखने, कुछ नया हासिल करने के लिए। इस दिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मिस कर जाएंगे, ध्यान दिया तो मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना रहेगा। अब 12 तारीख एक ऐसा दिन है जो कहता है कुछ नया इनिशिएट करने के लिए दिन बढ़िया। आपके मन में नई योजनाएं आ सकती हैं। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा कार्यों को मैनेज कर पाएंगे।
किसी सीक्रेट के रिवेल होने की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। आप कार्य को करिए, ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलेगा और ये दिन आपको 90% के सपोर्ट के साथ ग्रोथ देता जाएगा। तो तुला राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियोस, आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है ये काफी बेनिफिशियल रहेगा। ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में इंप्रूवमेंट, प्रमोशन जैसी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाएगा। आपकी पकड़ और मजबूत हो अपने काम पर, इसकी संभावना बढ़ाएगा। सोशल इमेज आपकी अच्छी हो, लोगों में, घर में, समाज में आपके सम्मान में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए, इसकी पॉसिबिलिटी भी ये दिन बढ़ाता है। साथ ही साथ ये दिन बताता है कि आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे, सिचुएशन को मैनेज करने, लोगों को मैनिपुलेट करने और अपने पक्ष में लाने में सफल रहेंगे। यह दिन आपको लाइफ के हर एस्पेक्ट में 100% सपोर्ट कर रहा है। 7 जनवरी का दिन बताता है कि इस दिन परिवार के साथ अच्छा और सौहार्दपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। सिचुएशन आपके पक्ष में रहेंगी, किसी कार्य के पूरा होने की संभावना है। आप अपना अधिक से अधिक समय अपने परिवार को दें, इसकी संभावना है और परिवार का सहयोग और प्यार भी आपको मिले, इसकी फुल पॉसिबिलिटीज बनी है। यह दिन ऐसा है जब आप अपने कार्य के सफल होने का सेलिब्रेशन कर सकते हैं या नए कार्य के लिए एक योजना बनाने पर काम कर सकते हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट देगा। 8 जनवरी का दिन बताता है कि एक अच्छा वातावरण आपको मिलेगा जिसकी वजह से फैमिली में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। किसी फंक्शन में इनवाइट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। विवाह के बारे में घर में कोई चर्चा चल रही तो उसमें इंप्रूवमेंट आए, अथवा आपकी शादी को लेकर के इंप्रूवमेंट आ सकती है, अथवा आपके अपने वैवाहिक जीवन में और ज्यादा एक समरूपता आवे, आपका जो टुगेदरनेस है वो और इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। साथ ही साथ व्यापारिक आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही दिशा में काम करेंगे और यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है कि आप सही डिसीजन लेने में इस दिन कामयाब होंगे, चीजों को सही ढंग से देख पाएंगे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू और विजन होगा वो बहुत ही वाइड और टू द पॉइंट होगा। आपके दुश्मन जो भी हैं, अगर वो कोई योजना बना रहे हैं तो वे अपनी योजना में सफल होते जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है और उनकी सफलता एक पीक पर आकर के धराशायी हो जाए, गिर पड़े और उनका कोई भी जोर आप पर न चल पावे, इसकी 100% पॉसिबिलिटी बनी हुई है। मतलब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो जोर से दौड़ेंगे तो उनकी दौड़ बहुत तेज होगी और एकदम दौड़े 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 आएंगे और अचानक आकर मुंह के बल गिरेंगे और दांत टूट जाएंगे। आपने तो कुछ किया नहीं, खुद ही दौड़े, खुद ही गिरे, खुद ही दांत टूटा। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी इस दिन बनेगी। किसी सिचुएशन में या किसी मामले में किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का सही रंग क्या है, ये इस दिन आपको पता चल जाए, इसकी संभावना बनी है। बाकी चीजें आपके पक्ष में हैं, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। 10 तारीख बताता है किसी नई महत्वाकांक्षी योजना पर मन अचानक से विचार कर सकता है या किसी पुराने मामले को आप फिर से रीओपन करना चाहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। दोनों मामलों में कार्य करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा किसी भी सिचुएशन में आप एक पॉइंट से उठकर दूसरे पॉइंट पर जाने की कोशिश करें, एक स्टेप ऊपर, तो इसमें आपको सफलता मिले, इसकी भी संभावना है। थोड़ा जोश में रहेंगे, इसलिए अपने मन को शांत रखिएगा तो सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 11 तारीख कहता है कि थोड़ा दुनिया से, जैसे कहते हैं ना, दीन दुनिया से थोड़ा हटिए और अपने ऊपर फोकस करिए। तो यही करना है, थोड़ा लोगों से अपने फोकस को हटाना है और सेंट्रलाइज करना है स्वयं पर, स्वयं के कार्य पर, स्वयं को आगे बढ़ाने पर। अगर आप ये करते हैं तो निश्चित मान के चलिए आप जिस कार्य में बढ़ेंगे उसमें सफलता मिल जाएगी। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरी इमेज का क्या होगा, लोग मेरे बारे में पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक। अगला चीज ये है कि अगर आप इस दिन अपने कार्यों को पीछे रखते हैं, दूसरे के कार्य को आगे रखते हैं, तो क्या होगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके कार्य रह जाएंगे
या उसमें असफलता का स्वाद मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस फॉर्मूले पर इस दिन काम करना है। और जब जनता गई भाड़ में तो दैट मीन्स की मत सोचिए, ठीक, थोड़ा स्वार्थी रहिए। ये दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा अगर अपने काम को ध्यान रखेंगे तो, और अगर दूसरे के मामलों में ध्यान रखेंगे तो ये दिन आपको 10 से 30% का सपोर्ट दे पाएगा बस। 12 जनवरी का दिन बताता है कि इस दिन आप अपने कार्यों में सफल होंगे। जिस मामले में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता मिलेगी। आपको एक दो चीज का ध्यान रखना है। पहला, जिस कार्य में हाथ लगाएं उसमें आपको एफर्ट करना पड़ेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी और आपकी मेहनत के बल पर आपको सफलता मिलेगी, बिना मेहनत के नहीं मिलेगी। यानी इस दिन किस्मत आपके कर्म के बेसिस पर सपोर्ट करेगी, ऐसा समझे। और जब आपकी मेहनत लगेगी तो वो मेहनत दिखेगी आपको भी और दूसरों को भी। इस वजह से दूसरे आपके बारे में पॉजिटिव बातें करेंगे, आपके सामने भी और आपके पीठ पीछे भी अच्छी बातें ही आपके लिए की जाएंगी, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यह दिन कहता है कि अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए, अन्यथा नुकसान होगा। बाकी दिन बढ़िया, अच्छा, पॉजिटिव और 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है, यह बताता है कि इस दिन आप चीजों को सही ढंग से मैनेज करने और ऑपरेट करने की पूरी क्षमता रखेंगे। बस जल्दबाजी से बच जाइए। इस दिन आपका मन थोड़ा जल्दबाज हो सकता है क्योंकि काफी पैशन फील करेंगे, काफी पुश अपने अंदर फील करेंगे। तो उस पुश को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, टू द पॉइंट रहिए, क्लियर रहिए माइंड से, और जिस कार्य में बढ़ेंगे उसमें सफलता मिलेगी। सोशल इमेज में और इंप्रूवमेंट आ जाए, आपकी और इमेज बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 7 जनवरी का दिन कहता है थोड़ा सोच विचार के काम करने वाली मेंटालिटी होगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो सोच विचार थोड़ा लंबा हो जाए, इसकी संभावना है। इसलिए अगर कहीं फंस जाते हैं तो एडवाइस लीजिए किसी से, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए किसी से, लेकिन अंततः करिए वही जो आपको खुद करना है। इस दिन आपको अपने अंतर्द्वंद और अंतर्द्वंद से निपट करके चीजों को सही ढंग से ऑपरेट करने पर फोकस करना है। एक बार काम करिए और ये होता चला जाएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट देगा। 8 जनवरी का दिन बताता है कि आप काफी अलग मेंटेलिटी के होंगे। इस दिन आपका मन ऐसा होगा कि आज मैंने जो करना है वो करना है, चाहे जो हो जाए, और ये मेंटेलिटी आपकी सही है। तो जिस कार्य में आप ये वाली मेंटेलिटी अपहोल्ड कर लेंगे उसमें आप न सिर्फ कार्य को करेंगे बल्कि जूझेंगे, सामने आने वाली हर प्रॉब्लम को तोड़ देंगे और सफलता लेकर ही मानेंगे। ये आपका इस दिन का माइंडसेट रहेगा। इस दिन आपके लिए चीजें पॉजिटिव रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और आपके संकल्प की शक्ति के दम पर आपको मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी। यानी आपका कर्म जो है वो आपको सही और श्योर रिजल्ट देगा। लेकिन चूंकि आप इस दिन थोड़ा सा इसको समझे इस तरह से कि थोड़ा गुस्से वाले मेंटालिटी में भी रहेंगे, जिसकी वजह से आपके अपने जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वहां थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बाकी ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में, जबकि प्रेम संबंधों में केवल 30% का सपोर्ट है। 9 जनवरी का दिन कहता है कि आप थोड़ा सा हल्के फुल्के हो जाएंगे। अब एक दिन की गंभीरता के बाद इंसान हल्का फुल्का हो ही जाएगा, है ना, सारा टाइम थोड़ी ना सीरियस रह सकता है कोई। तो इस दिन का जो हल्का फुल्का रवैया है वो उसमें आपके अंदर का बच्चा बाहर आ जाए और आप कुछ बचपने वाली हरकतें करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ी अपनी इमेज का ध्यान खुद दे लीजिएगा। अपने मन की हर बचकानी बात को दूसरों से शेयर नहीं करना है, याद रखिएगा। और इस दिन दिखावे से बिल्कुल दूर रहिए। अगर आप सिर्फ दिखावे से दूर रह लेते हैं तो यह दिन 60% आपको पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर दिखावे से दूर नहीं रहते हैं तो यह दिन आपको सपोर्ट तो दे रहा है लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा। 10 जनवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप अपनी चीजों को सही ढंग से प्रेजेंट करने में सफल रहेंगे, और इस दिन आपकी ये प्रेजेंटेबल पोजीशन आपको अपने कार्यों को सही ढंग से शो आउट करने में, सिचुएशन को सही ढंग से मैनेज करने में और अपने पक्ष में मोड़ने में आपकी मदद करेगी। लोग आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आप भी लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, वाइस वर्सा चीजें अच्छी चलेंगी, और
आपको जो सहयोग चाहिए वो मिलेगा, और अगर किसी आपके अपने को आपका सहयोग चाहिए तो वो तो आप देंगे ही। किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटी नहीं है, और ये दिन आपको जिन जिन मामलों में आप कार्य करेंगे उसमें आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। 60% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी कहता है मन आपका शांत हो जाएगा। किसी वजह से आपको ऐसा फील होगा कि आज मेरे मन में भाग दौड़ नहीं है, मन मेरा एक स्टेबल पोजीशन पर है, मेरे जीवन में भले भाग दौड़ मची है, यानी कि सेंटर पर मन शांत रहेगा, परिधि पर चाहे जो डिस्टरबेंस होती रहे। ठीक, सेंटर पर मन के इस शांत होने वाले सिचुएशन को यूज करना है। तो पहले तो एंजॉय करिए कि आज मेरा मन थोड़ा शांत है, इस शांति को स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए, एंजॉय करिए, और आप इस दिन का इस्तेमाल करिए अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति योजनाएं बनाने पर, जो आपके लिए बहुत काम आएगा। ये दिन अच्छा है, आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा, सोशल एक्सेप्टेंस, फैमिली में एक्सेप्टेंस आपकी बढ़ेगी, और आप चीजों को बहुत पॉजिटिव ढंग से देखने में कामयाब रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 12 तारीख अच्छा नहीं है, 13 तारीख वापस चीजों को ठीक कर देगा। इसलिए 12 तारीख को आप किसी भी प्रकार के घबराहट में आकर के पैनिक होकर कोई निर्णय ना लें, याद रखिएगा। इस दिन आपके कार्य में रुकावट आ सकती है, चलते हुए कार्य बाधा बन सकते हैं, या उसमें बाधा आ सकती है, या किसी प्रकार की ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपकी पूरी योजना धराशायी हो जाए। तो सबसे पहले तो अचानक निर्णय नहीं लेना। सारी योजना फेल हो गई, कार्य रुक गया, रुकावट आ गई, डिस्टरबेंस आ गई, तो अपने कदम पहले पीछे खींच लीजिए। कार्य में रुकावट आ गई, ठीक है, आज काम रोक दो, यहीं पर अब नहीं करना है, छोड़ दो, या बहुत मिनिमम कर दो। ठीक है, जैसे मान लो आप अपने बिजनेस में हैं या जॉब में हैं, कोई डिसीजन गलत हो गया या किसी वजह से कुछ पैनिक सिचुएशन बन गई, तो फिर क्या करना है, कदम पीछे खींचना है। क्लाइंट के साथ गड़बड़ हो गई, ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम चीजों का एनालाइज करके आपको रिवर्ट करते हैं। समय ले लीजिए, 1 दिन का टाइम लीजिए, हर चीज में 1 दिन का टाइम मिल जाता है। ठीक और 1 दिन बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, वापस सेट हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। तो इस दिन इसको ऐसे ही मैनेज करिए, किसी नए काम में मत जुड़िए, कोई नए प्लान पर काम मत करिए, डे रूटीन में बने रहिए, इस दिन को चुपचाप निकल जाने दीजिए। यह दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा जीवन के किसी भी क्षेत्र में। तो धनु राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 6 जनवरी का दिन रहेगा अच्छा। इस दिन को आप थोड़ा सा समझदारी से संभाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दिन तो अच्छा है, लेकिन आपके मन में चीजें पॉजिटिव निगेटिव होती रहेंगी, और ये पॉजिटिव निगेटिव होने वाला जो मन है, दिन के किसी हिस्से में पॉजिटिव, किसी हिस्से में निगेटिव, कॉन्फिडेंस आपका जो आत्मविश्वास है, किसी हिस्से में ऊपर, किसी हिस्से में नीचे, दिन में 1 घंटा ऊपर 1 घंटा नीचे, ये इस तरह का चलेगा। तो ये वोलाटाइलनेस आपको डिस्टर्ब कर देगी। इस डिस्टर्बेंस को साइड कर दीजिए। ठीक, जो योजना है उस योजना पर चुपचाप काम करिए, कोई समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि यह दिन आपको लगभग 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के हर क्षेत्र में। 7 जनवरी का दिन कहता है कि आप अपने मन को सिर्फ इस चीज के लिए मोटिवेट करें कि आपके मन में निराशा की भावना ना आने पाए। सिर्फ इतना मोटिवेट करना है कि मैं निराश नहीं हो सकता, मैं निराश नहीं हो सकती, बस इतना। ठीक, सिचुएशन में निराशा आ सकती है, आपके सामने एक निराशा का वातावरण भी आ सकता है। आपको अपने मन को सिर्फ आशावादी बनाए रखना है, होपफुल बनाए रखना है। अगर आपने अपने मन को केवल मैनेज कर लिया तो सिचुएशन जो ग्राउंड लेवल पर है वो अपने आप चेंज होने लगेगी। आप देखेंगे थोड़े समय में वो सिचुएशन बदल रही है और आपके पक्ष में मुड़ती जा रही है, और जितनी मुड़ती जाए उतना इस्तेमाल करते जाइए। ये दिन इस तरह से आपको सपोर्ट करेगा। अदरवाइज आप इस दिन को बिल्कुल यूजलेस पाएंगे अपने लिए, इसको ध्यान रखिएगा, ये वार्निंग जैसा है। तो ये दिन आपको 50% सपोर्ट करेगा लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 8 तारीख कहता अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन आप किसी नए काम में ना जुड़ें और कोई बड़े निर्णय ना लें। ठीक है, ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर कोई सपोर्ट नहीं करता, सपोर्ट है 0। अब इस 0 सपोर्ट पर काम कैसे करना है वो समझिए। सबसे पहला, डे रूटीन पर काम करिए। दूसरा, किसी नई योजना पर काम मत करिए। अगर एडहॉक में अचानक कोई कार्य आ गया है तो बस उस कार्य में आपका अपना रोल कितना है इसको ध्यान दीजिए और बस अपने रोल को प्ले कर लीजिए। जरा दूसरों के मामलों से
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नहीं अटैच होना है, इतना अगर आपने ध्यान दे दिया, ना पॉजिटिव रहिए दूसरों के मामले में, ना नेगेटिव रहिए, ना किसी का सपोर्ट करिए ना उसका विरोध करिए, सिर्फ मध्य मार्ग पकड़िए और आगे बढ़ जाइए, कोई प्रॉब्लम इस दिन में आपको नहीं आने वाली। 9 जनवरी का दिन बताता है आप अपने जो भी कार्य 9 तारीख के आपके हैं उनको सही ढंग से मैनेज करके कंप्लीट कर ले जाएं, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनी है। लेकिन यह दिन आपको थका सकता है, आपका मन, आपका मस्तिष्क और आपका शरीर तीनों थक सकता है। तो इसलिए इस दिन में अपनी थकावट को थोड़ा ध्यान दीजिए कि मैं थक गया, थक गई, या ये चीज मुझे टायर्ड कर रही है, तो मुझे क्या करना है, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बोझ को थोड़ा कम करना है। क्या सचमुच ये इतनी चीजें मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा हैं? अगर नहीं है तो उसको हटाइए अपने बकेट से, ठीक, और उस पर आपको कार्य करना है, याद रखिएगा। अगर नहीं करेंगे तो वो चीजें आपके मन पे बोझ बढ़ाती जाएंगी। हालांकि ये दिन आपको 100% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन अपने मन के ऊपर बोझ नहीं लाना है, ये याद रखिएगा। 10 जनवरी का दिन बताता है किसी नए अपॉर्चुनिटी के मिलने की पॉसिबिलिटी, किसी नई योजना की पॉसिबिलिटी, किसी नई योजना के मन में आने की पॉसिबिलिटी, किसी नए काम में जुड़ने की पॉसिबिलिटी या नए ऑफर के मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। इन दिनों, इस दिन में, इन कार्यों में या इस कार्य में आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, यह आपका अपना डिसीजन होगा। अगर आगे नहीं बढ़ते तो कोई बात नहीं, और एक बार आगे बढ़ते हैं तो पीछे मत हटिएगा। जब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर ईश्वर का सपोर्ट कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने कार्य में सफल हों। इसके लिए और लाइफ के बाकी एस्पेक्ट के लिए यह दिन आपको सपोर्ट करेगा लगभग 90% का। अब बात करते हैं 11 तारीख की। 11 जनवरी का जो दिन है, यह कहता है एक परिवर्तन होगा आपके जीवन में, जिसमें अब परिवर्तन में क्या होगा, ईश्वर आपके जीवन को थोड़ा सा रीसेट कर देंगे, फिर से रीऑर्गेनाइज कर देंगे। जब ईश्वर आपके जीवन को रीसेट करें किसी मामले में या कुछ मामलों में, तो आपको सबसे पहले तो दूसरों से थोड़ा सा हटना है। यानी अब आपके कार्यों का बहुत बड़ा गंभीर इंपैक्ट दूसरों की जिंदगी पर ना पड़े, यह ध्यान रखना। और दूसरे के काम को तो मैनेज नहीं करना, ठीक, अपने काम को मैनेज करिए, थोड़ा अपने आप में रहिए और चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। न सिर्फ यह दिन कहता है कि रीसेट करेंगे, बल्कि आगे ईश्वर की कृपा इस तरह रहेगी, जो आपके पास्ट में पीछे हो चुके कुछ घटनाक्रमों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दें, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। यह दिन 100% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। साथ ही साथ अगर इस दिन आप किसी नई योजना पर कार्य करना चाहते हैं तो उस योजना पर प्लान करिए, एग्जीक्यूट अगले दिन करना है। अब बात करते हैं 12 जनवरी की। 12 जनवरी एक ऐसा दिन है जो 11 जनवरी की चीजों को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करेगा और वो रीसेटिंग में चीजें आपके लिए आगे बढ़ेंगी और कई सारे मामले आपके बैलेंस होते चलेंगे। जहां पर एक तो रीसेट है, दूसरा है कुछ मामले इम्बैलेंस है, अप डाउन हो गए, उन्हें वापस बैलेंस कर दिया जाएगा। वो बैलेंस आपको बरकरार रखना है, बैलेंस करके फिर आपके हाथ में आ जाएगा, आप उस बैलेंस को मैनेज करिए। अगली चीज ये है कि आप लोगों के बारे में कोई भी राय पहले से मत बनाइए जो आप नहीं जानते। सामने वाला व्यक्ति कैसा है आपको नहीं पता, पहले से मत सोचिए ना, उसके कपड़ों से, उसके लुक से अंदाजा मत लगाइए, बुरा अच्छा कुछ भी नहीं, न्यूट्रल रहिए। जब उससे मिलेंगे, बात करेंगे, हमारा इंट्रो होगा, तब हम सोचेंगे कि, तब निष्कर्ष निकालेंगे कि भाई ये पर्सन सही है कि नहीं सही है, पहले से नहीं, ठीक। दूसरा, किसी सिचुएशन को भी प्री जज मत करिए कि आज का तो मेरा दिन ही खराब है, ऐसा मत सोचिए। कहता है पहले यूज करिए, अपने कर्म को करिए, फिर एंड में देखिए कि आज अच्छा था या बुरा था। बस इसको इस तरह मैनेज करना है और ये दिन आपको 90% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है, कहता है आगे बढ़ने की दृष्टि से बढ़िया दिन है, किसी मामले को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन है। आपकी सोशल इमेज और इंप्रूव हो, इस पर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत पड़ेगी। आगे चलकर आपके कार्य में सफलता मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। किसी मामले में आपका काम डिले हो सकता है या आपका अपना मन न लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। ये टेम्परेरी सिचुएशन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें अच्छी, पॉजिटिव और 60% आपके सपोर्ट में बनी है। 7 जनवरी का दिन बताता है कि आप किसी कार्य को लेकर के बहुत महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और उसे कंप्लीट करने या टारगेट को
हिट करने को लेकर के बहुत इंथुजियाज्म के साथ आगे बढ़ेंगे और आप अपने कार्य को कर ले जाएंगे, टारगेट अचीव हो जाएगा। इस ड्यूरेशन में आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आपकी सोशल इमेज ठीक रहे, खराब न होने पावे, और अगर सोशल इमेज पर कोई निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता तो पूरी तरह स्वार्थी होने की छूट रहेगी आपको, यह ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके शत्रुओं के विरुद्ध अगर आप किसी योजना पर कार्य करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। आपकी योजना न सिर्फ सफल होगी बल्कि आपके शत्रुओं को नुकसान भी होगा। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में और बताता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसका आप उपयोग कर पाएं। 8 जनवरी का दिन कहता है कि इस दिन आप काफी महत्वाकांक्षी रहेंगे लेकिन गलत चीजों पर। तो आप जिस बात में, जिस मामले में एंथुसियास्टिक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उस मामले में पहले सोचिए कि मैं सही हूं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फालतू का दिमाग लगा रहे हैं, ठीक। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि इस दिन आप किसी भी मामले में किसी भी पर्सन से बदला लेने वाली मेंटेलिटी अपहोल्ड ना करें, या किसी को नुकसान पहुंचा के मेरा बेनिफिट हो ये मेंटेलिटी भी अपहोल्ड ना करें, क्योंकि ये मेंटेलिटी आने की पॉसिबिलिटी है लेकिन इसमें सक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा। ये दिन आपको हालांकि 60% का सपोर्ट करेगा अगर आप पॉजिटिवली अपने मामलों को मैनेज करते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो 9 तारीख अच्छा दिन है, बहुत अच्छा दिन है। आपका मन धर्म, धार्मिक कार्यों में लगे, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़े, इसकी पॉसिबिलिटी है। ईश्वर का सहयोग आपको मिलेगा और 100% सहयोग मिलेगा, जिसकी वजह से आपके कार्य बनेंगे। मुश्किल से मुश्किल कार्य भी बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपके प्रति सम्मान व्यक्त करेंगे। आपको भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अपने ईगो को डाउन रखना चाहिए, क्योंकि ईगो अगर आप डाउन रखते हैं तो यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन कहता है इस दिन भी ईश्वर की कृपा आप पे बनी है और यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 100% सपोर्ट देगा। यह दिन ऐसा है जब आप किसी भी सिचुएशन को मोड़ने की क्षमता और योग्यता रखेंगे, लेकिन पहले स्वयं पर कॉन्फिडेंस लाइए। अगर आप स्वयं के ऊपर आत्मविश्वास लाते हैं कि आज मैं इस सिचुएशन को मैनेज कर ले जाऊंगा या कर ले जाऊंगी, और कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, एफर्ट करते हैं, तो सचमुच आप सिचुएशन को मोड़ देंगे। चाहे जितनी बुरी सिचुएशन हो, चाहे कितना भी आपके अगेंस्ट हो, यहां तक कि आप अपने मन को भी मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। हम अपने मन को नहीं मोड़ पाते, कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इस दिन आप अपने मन को मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। न सिर्फ अपने मन को बल्कि दूसरों के मन को भी अपने पक्ष में मोड़ लाने में कामयाब होंगे। स्वयं पर भरोसा करिए। 11 जनवरी का जो दिन है कहता है कि एक टारगेट पर अगर कार्य कर रहे हैं तो दूसरे टारगेट पे काम नहीं करना, ये याद रखिएगा। इस दिन आप अपने आप में सेल्फ रियलाइजेशन का काम करिए, सेल्फ रियलाइजेशन की टेक्निक को इस्तेमाल करिए और याद रखिए कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपने जीवन में क्या क्या हासिल किया है, और आप अपने गर्व में थोड़ा चूर हो जाएं, थोड़ा घमंड में भर जाएं और इस चीज, हाँ सही सुना आपने थोड़ा घमंड में भर जाएं और इस चीज के लिए घमंड करें कि मैंने जीवन में फला 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 सिचुएशन मैनेज करी है, फला 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 चीजों को हासिल किया है और इसे तो मैं लेकर रहूंगा, ये टारगेट तो मैं हिट करके रहूंगा, और वो हिट हो जाएगा। बस बीच में दूसरे टारगेट की ओर शिफ्ट मत कर जाइए। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। जिस भी मामले में टारगेट लेंगे हिट हो जाएगा। 12 जनवरी यह कहता है कि पहला, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में एक बैलेंस मिल जाएगा। इस बैलेंस को आगे बरकरार रखना आपका काम है। अगला, कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से एक पॉजिटिव अप्रोच आपको मिलेगा या एक पॉजिटिविटी आपको मिलेगी जिसमें आप एक ऐसे कार्य को या कुछ ऐसे कार्यों को कर पाए जिससे आपको फायदा हो। तो यह दिन आपको सपोर्ट कर रहा है, आपके भाग्य को आपके पक्ष में लाता है और चीजें आपके पकड़ में, मुट्ठी में लेकर आता है। आप बस कार्य को करें और सफलता आपको मिलती जाएगी। सिर्फ कर्म को करते जाइए और सफलता मिलती जाएगी। ये दिन ऐसे काम करेगा। ये दिन आपको 80 से 100% का सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।
हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 6 जनवरी का जो दिन है ये बताता है कि इस दिन आप थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति के रहेंगे। पैसों के मामले में एक इनसिक्योर फीलिंग भी आपको आ सकती है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। चाहे तो इस मेंटेलिटी को अपहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी कार्य को करने जा रहे हैं या किसी काम को हाथ में लिया तो स्वयं के ऊपर विश्वास करिए और जितना कॉन्फिडेंस आप स्वयं पर करेंगे उतना पॉसिबिलिटी है कि आपके कार्य में सफलता मिल जाए। यह दिन आपको 40 से 60% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मीन राशि 7 जनवरी का दिन कहता है थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, जिसकी वजह से अपने आप में ही बात करना या अपने आप में थोड़ा विचार इत्यादि करना आपको आपकी मेंटेलिटी में आ सकता है। और अगर आपने बात किया, विचार किया और सेल्फ एनालिसिसमेंट आपने अपने साथ किया तो आप अपने ही कार्यों में सही दृष्टि रख पाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इस मामले में क्या डिसीजन लेना है, किस मार्ग पर चलना है और कैसे सफल होना है। ये खुद ही समझ में आ जाएगा। इसे करिए। ये दिन न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कोई सपोर्ट या विरोध नहीं करता आपको लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में। 8 जनवरी का दिन कहता है जिन कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आगे चलकर सफलता मिलेगी। जिन मामलों में इन्वेस्ट करेंगे, आप किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करते हैं, रिलेशनशिप फलित होगा। आप किसी मामले में आर्थिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आर्थिक इन्वेस्टमेंट आगे चलकर फलित होगा। आप अपनी स्टडी पर इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पढ़ते लिखते हैं, उसका भी बेनिफिट आगे जाकर मिल जाएगा। यह दिन इस तरह काम करेगा। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 9 जनवरी का दिन कहता है कि पहला तो आपको एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है जो आपको पसंद ना आए। जो सिचुएशन आपको फर्स्ट फेस में पसंद नहीं आती उस सिचुएशन से हट जाइए, पतली गली पकड़िए, निकल जाइए। ठीक, भागने को कह रहा हूं। दूसरा, सिचुएशन से आप भाग गए लेकिन सिचुएशन ही आपका पीछा नहीं छोड़ रही, ये लोग ही आपके पीछे पड़े हुए हैं, है ना, और आपके मार्ग को रोक के खड़े हो गए। या तो सिचुएशन रोक के खड़ी हो गई या तो लोग खड़े हो गए। फिर क्या करना है? अब सेकंड फेस आ गया। पहले फेस में तो भागना था, दूसरे फेस में जूझ जाइए, लड़ जाइए, लेकिन अपने आप से कहिए कि अब हार नहीं माननी, अब पीछे नहीं हटना। एक बार पीछे हट लिए थे, अब नहीं हटना। ठीक, अब की बार अगर आप पीछे नहीं हटे तो आपकी सफलता की पॉसिबिलिटी 100% रहेगी। इस दिन आप सेकेंड फेज में अपने ऊपर जितना कॉन्फिडेंस लाते हैं उसका उतना बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट फेज में लाए गए कॉन्फिडेंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए कहा था भाग जाओ। 50% का सपोर्ट है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। 10 जनवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिसकी वजह से सही डिसीजन लेने में कामयाब होंगे। मन में चल रही कुछ उलझन सुलझ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। महिलाओं के मामले में अगर आप पिछले कुछ टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने के बारे में प्रैक्टिस कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, तो 10 जनवरी को प्रयास करें, कंसीव करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बनेगी। और अगर आप गर्भवती हैं तो आपके गर्भ के लिए, आपके शिशु का आगे आपके गर्भ में रक्षण होता रहे, शिशु की ग्रोथ अच्छी रहे, इसकी फुल पॉसिबिलिटी बनेगी। यानी ये दिन यहां से आपको सपोर्ट करेगा बहुत पॉजिटिव लेवल पर। साथ ही साथ आप कुछ नया अध्ययन करने के लिए आकर्षित हो सकते हैं और आप अपनी नई नॉलेज को भविष्य में इस्तेमाल कर पाएंगे। ये दिन पॉजिटिव है। अगर आप ध्यान देंगे तो अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, नहीं ध्यान देंगे तो मिस हो जाएगी। मिस होने का कोई नुकसान आपको नहीं होने वाला। यह दिन पॉजिटिव और आपको सपोर्ट करता है 100% जीवन के सभी क्षेत्र में। साथ ही साथ कहता है अगर कहीं पर एक जरूरत पड़ती है 10 तारीख को, जब आप सही और गलत में किसी का चुनाव करें तो आपको सही का चुनाव करना है, गलत का नहीं करना। गलत चाहे जितना आपके पक्ष में हो नहीं चुनना है। 11 जनवरी का दिन कहता है कोई सुखद समाचार की प्राप्ति हो जाए, किसी ऐसे से मिलना हो जाए जिसके प्रति आपके मन में बहुत प्रेम भावना रही है, चाहे वो मित्र हो, रिश्तेदार हो या लवर ही हो या जीवन साथी हो। ठीक है, उनके प्रति बहुत अच्छा और बढ़िया समय आपके साथ रहेगा। चीजें पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। इस दिन आप थोड़ा मेहनत कम कर पाएं इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये दिन बहुत पॉजिटिव और आपके पक्ष में है। जिस कार्य में आप लगेंगे थोड़ा थोड़ा एफर्ट करते रहिए, चीजें ऑन द ट्रैक बनी रहेंगी। आगे थोड़ा ज्यादा एफर्ट करके सफलता लीजिएगा। ये दिन आपको 80% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब 12 तारीख की बात 12 जनवरी का दिन बताता है मीन राशि की क्रिएटिव माइंडसेट के रहेंगे, जिसकी वजह से आप जिस कार्य को हाथ मिलेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आपको कहीं जरूरत है कि मुझे सपोर्ट चाहिए तो मिल जाएगा। अगर आपको जरूरत है कि कहीं पर मुझे
अब एक सही गाइडेंस और एडवाइस चाहिए तो सही गाइडलाइन और एडवाइस भी मिल जाएगी। ईश्वर की ऐसी कृपा रहेगी। आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी क्षमता पर जितना विश्वास रखेंगे उतना ये दिन आपको सपोर्ट करता जाएगा और आपके कार्य पूरे होते चले जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाएगा। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 6 से 12 जनवरी तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।